नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, हो सकता है आने वाले वक्त में सरकार जो है लॉन्च करे पीएम प्रणाम योजना। हालांकि अभी ये मुद्दा चर्चा में चल रहा है और अभी लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है इसे कम्प्लीटली लॉन्च कर दिया जाए। तो क्या है पीएम प्रणाम योजना, क्या है इसकी विशेषताएं, क्यों भारत सरकार इसे लॉन्च करना चाहती है, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां करंट अफेयर वगैरह आता है, योजना उनका पार्ट है, तो उनका स्वागत है। तो साथियों, पहला जो मुद्दा इसमें बनता है कि पीएम प्रणाम योजना है क्या और सरकार क्यों चाहती है इसे लॉन्च। एक्चुअली सरकार जो है राज्य सरकारों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही क्या करेगी, इसे लॉन्च करेगी। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा इकोनॉमी। ओके, तो देख सकते हैं साथियों, द टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी इसे क्या किया गया है, कवर किया गया है। 19 सितंबर की न्यूज है, मैं 21 सितंबर को पढ़ा रहा हूँ। मैं 20 सितंबर के ऊपर ही इस क्लास को मैंने बना लिया था, लेकिन 20 सितंबर को आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने दूसरी क्लास ले रखी है। तो सोचा कि क्यों ना 21 सितंबर को ही क्लास करा दूं, क्योंकि अभी क्या है ना कि मैं भी बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी थकावट हो जा रही है ज़्यादा बोलने से। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस एटलीस्ट एक दिन भी आपका नहीं छूटे। सो ये बहुत ज़्यादा क्या बन जाता है, मुद्दा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं आपके साथ। तो यूनियन गवर्नमेंट का क्या है, इंटेंट्स टू लॉन्च ए स्कीम, या क्या है मतलब होता है इसका। इसका मतलब है साथियों कि जो आपका केंद्र सरकार है वो चाहती है कि वह पीएम प्रणाम योजना को लॉन्च करे। अब भाई पीएम प्रणाम योजना को हम क्यों लॉन्च करें, इसलिए लॉन्च करना चाहती है साथियों सरकार, ताकि जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूजेस है, जैसे आप फर्टिलाइजर का जो यूजेस है होता है, किसान के द्वारा जो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं खेतों के अंदर में, उसका यूजेस को कम करना चाहती है सरकार। अब इसकी यूजेस को कैसे कम करेगी सरकार। सरकार चाहती है कि हम स्टेट्स गवर्नमेंट को क्या दें, इसके बदले में इंसेंटिव्स दें, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रेरित करे आपका किसान लोगों को कि वो फर्टिलाइजर का यूज कम करें। ठीक है, तो फर्टिलाइजर का यूज कम करें क्यों भैया, क्या जरूरत है फर्टिलाइजर का यूज कम करने का। देखिए साथियों, पहला मुद्दा तो फर्टिलाइजर को यूज करने का कम इसलिए है क्योंकि सरकार जो है फर्टिलाइजर के ऊपर में बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, जिसके ऊपर में सरकार के ऊपर में एक तरह से सब्सिडी बर्डन है। उस बर्डन को क्या चाहती है सरकार, कम करना चाहती है। अगर हम बात करेंगे लास्ट ईयर की फिगर की साथियों, तो 1.62 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने क्या किया था, इसके ऊपर में सब्सिडी खर्च की थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि 22-23 में ये 39% बढ़ चुका है। और लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज के कारण जो सरकार है वो सब्सिडी जो उसके ऊपर दे रही है उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है। अब मान के चलो सरकार अगर सिर्फ सब्सिडीज ही देते चली जाएगी फर्टिलाइजर के ऊपर में, तो किसान से जुड़े और सब भी जो मुद्दे हैं और सब जो भी काम है किसान के लिए, जो किसान की भलाई के लिए, उसमें सरकार फंडिंग कहां से करेगी। तो एक और मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि फर्टिलाइजर की यूज करने से जो आपका खाने का पदार्थ है उसमें केमिकल शामिल ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से वो क्वालिटी कम हो जाती है। अब देखो सरकार ये नहीं चाहती कि श्रीलंका वाले वाला हम हाल करें। श्रीलंका क्या किया, श्रीलंका ने किया कि उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को तुरंत अपना लिया और पूरे तरीके से अपना लिया। सरकार ऐसा भी नहीं चाहती कि जो किसान लोग हैं वो अचानक से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो भाई अनाज कम पड़ जाएगा। इसलिए सरकार क्या करना चाहती है, स्लोली डाउन मूव करना चाहती है किसके ऊपर में, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर में। ठीक है, तो ये चीजें आपको साथियों क्लियर हुई है। अगर हुई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। तो हम आइए जानते हैं सर कि पीएम प्रणाम योजना है क्या। तो मैंने ये यहां तक बता दिया कि इससे फर्टिलाइजर सब्सिडीज के लिए इस्तेमाल करने का एक तरह से यहाँ पे निकाला गया है सरकार के द्वारा। इसका जो फुल फॉर्म है साथियों वो है, अरे यार मैंने फुल फॉर्म नहीं लाया, अरे यार शिट, इतनी बड़ी गलती ओके चलिए, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं साथियों कि पीएम प्रणाम का योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री प्रमोशन फॉर अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन
फॉर न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। याद रखिएगा साथियों, इतना बड़ा फुल फॉर्म है इसलिए आपको इसे याद ही रखना पड़ेगा। शॉर्ट में तो पीएम परिणाम आपको तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा ताकि जब आप मेंशन करो करेक्ट आंसर तब आपको ये दिमाग में आए कि इसमें जो फुल फॉर्म लिखा है वो स्टेटमेंट में सही लिखा है। तो मैंने बता दिया साथियों कि यहाँ पे विजन यही है सरकार का कि हम फर्टिलाइजर की यूजेस को कम करें और उसका एक तरह से अल्टरनेटिव लेके आए, क्योंकि सरकार लगातार सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है फर्टिलाइजर के ऊपर में और ये बढ़ते जा रहा है बर्डन सरकार के ऊपर। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजर के सरकार सब्सिडीज दी तो वो अब 2% 3% कम हो रहा है, नहीं, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो सरकार करेगी क्या अब इसके लिए? क्या सरकार को अलग से बजट करेगी या फिर कुछ अलग एक्स्ट्रा खर्चा करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाली सरकार। सरकार ने कहा सुनो भैया मैं क्या करूंगा, सरकार यहाँ करने वाली है, जैसे मान के चलो कि किसी राज्य के अंदर में, जैसे हम मानिए हम बिहार को यहाँ पे ले लेते हैं, ओके, बिहार को एग्जांपल ले लेते हैं। बिहार के अंदर में क्या कर रही है सरकार? खेती के लिए सब्सिडीज देती है फर्टिलाइजर के ऊपर में। तो मानिए फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी दे रही है सरकार वो दे रही है आपका कितना? 200 करोड़। मैं मान के अज्यूम कर लेता हूँ, हालांकि 200 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं मान भी लेता हूँ कि 200 करोड़ फर्टिलाइजर का भी एक राज्य के ऊपर में, तो 200 करोड़ का सरकार क्या कर रही है यहाँ पे? फंडिंग दे रही है किसके ऊपर में? फर्टिलाइजर के ऊपर में। तो सरकार का प्रयास है कि हम इसमें क्या करें, कैसे तैसे करके भी 100 करोड़ या 50 करोड़ तक बचा लें। ठीक, जब क्या होगी उसी फंडिंग में जब 50 करोड़ या 100 करोड़ बच जाएगी, तो मान के चलिए आपका 100 करोड़ बची, तो 100 करोड़ में जो 50 करोड़ होगा, ठीक है, वो 50 करोड़ तो सीधा सीधा बिहार सरकार को मिल जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार का ये माना जाएगा कि बहुत बड़ा एफर्ट है सब फर्टिलाइजर का यूज कम करने में। दूसरा जो आपका बचा हुआ 50 करोड़ है उसके अंदर में भी डिवीजन दो तरीके से होंगे। कैसे भाई? 50 करोड़ का दो डिवीजन, पहला कैसे होगा? पहला तो 70% जो फंडिंग है वो कर दी जाएगी आपका किसको? वो कर दी जाएगी एसेट क्रिएशन के ऊपर में, जैसे किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर में जो फर्टिलाइजर का अल्टरनेट के ऊपर में सर्च करे, या फिर आपका दे दिया जाएगा विलेज ब्लॉक्स को या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स को, ताकि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं लोग उनको एक तरह से सब्सिडाइज किया जाए इस मामले में, ताकि उसका लाभ मिल सके किसानों को एट द एंड। जैसे मान के चलो कोई नई टेक्नोलॉजी आई, अब वो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, अब नई टेक्नोलॉजी आएगी कैसे? जब तक उसके ऊपर रिसर्च नहीं होगा तो नई टेक्नोलॉजी आएगी कैसे? बिना रिसर्च के तो पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज। तो उस रिसर्च में पैसा लगाना चाहती है केंद्र सरकार, इसलिए क्या करेगी, उस 50 करोड़ का 70% दे देगी आपका किसको? विलेज ब्लॉक्स को या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स को, ताकि वो जाके क्या कर सके, फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन को कम करने के लिए रिसर्च वगैरह एक तरह से टीम बना सके, जिसके कारण हम नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। दूसरा जो 30% होगा साथियों, वो पैसा दे दिया जाएगा फार्मर को या फिर नहीं सॉरी, वो दे दिया जाएगा आपका पंचायत को या फिर आपका एफपीओस को या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो जाके क्या करेगी, फार्मर को रिवॉर्ड देगी कि हाँ आपने, जैसे मानो एक किसी एक्स फार्मर ने क्या किया, उसने क्या किया, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम किया। अब वो क्या करता था, पहले 100% खेती करता था फर्टिलाइजर के ऊपर में, ठीक है, ये समझा, 100% खेती करता था फर्टिलाइजर के ऊपर में, लेकिन उसने क्या किया, इस बार 80% ही किया, बचा हुआ 20% में उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इस चीज को देखते हुए उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये क्या करेगी, पंचायत वगैरह और एफपीओस वगैरह जाएंगी और उनको तरह तरह का रिवॉर्ड देगी, ठीक है, चाहे वो इन फॉर्म्स ऑफ मनी हो या फिर इन फॉर्म्स ऑफ कोई एसेट हो, जैसे ट्रैक्टर गिफ्ट कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, तो जिसका फायदा अल्टीमेटली किसान को उसके एग्रीकल्चर में हो। तो इससे क्या होगा, उससे प्रोत्साहन मिलेगा उससे, और वो फिर क्या कोशिश करेगा, क्यों ना इस 20% को 30% किया जाए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, स्लाइटली मूव भी कर पाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर में, और जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है उसको धीरे धीरे क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो इससे केंद्र सरकार भी खुश, राज्य सरकार भी खुश, फार्मर भी खुश, और इसके ऊपर में जो ग्रुप्स, इसके ऊपर में जो फंडिंग की जा रही है वो किसी अलग तरीके की फंडिंग नहीं की जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे आपका जो एक्स्ट्रा पैसे लगने होंगे किसी भी फंडिंग के अंदर में वो कहीं ना कहीं बचेंगे, सरकार की सब्सिडीज बचेंगी, बहुत सारे तमाम फायदे होंगे। इसलिए भारत सरकार प्रयास कर रही है कि हम क्या कर सकें, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर मूव कर सकें, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्या कर सकें, कम कर सकें। अब जरूरत क्या है इस तरह की स्कीम की, मैंने बता दिया साथियों कि जो आपका सब्सिडीज है वो लगातार बढ़ते जा रहा है भारत सरकार का। कहाँ 1.05 लाख करोड़ रुपए हम फंडिंग किया था हम लोग ने पिछले साल, लेकिन इस बार जो है 2.25 लाख करोड़ होते जा रहा है। तो सरकार जितना एक्सपेक्ट करके चलती है कि इस ईयर के लिए इतना ही होगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा हो जाता है। वहीं पे हम
चार फर्टिलाइजर के ऊपर में बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। एक तो आपका यूरिया, दूसरा डीएपी, और तीसरा एमओपी, और तीसरा चौथा क्या है, एनपीकेएस। ओके, इन सब फर्टिलाइजर के ऊपर में हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और यहां तक कि देखा जा रहा है कि कंट्री में लगातार इसकी मांग बढ़ते जा रही है। यहां तक कि 21% अभी क्या है, इजाफा देखा गया है फर्टिलाइजर के यूजेस के ऊपर में। तो इन सब चीजों के ऊपर में मैंने ग्राफ भी रखा साथियों कि आप देख सकते हैं डिफरेंस कितने तरीके से हम लोग चार फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह भी इसमें बढ़ते जा रहा है यूजेस। तो सरकार इसके ऊपर में जो सब्सिडीज देती है, क्योंकि सरकार जो है क्या करती है, 100% सब्सिडीज देती है फर्टिलाइजर के ऊपर में। ठीक है, तो सरकार अब इस बर्डन को कम करने के लिए चाहती है कि हम एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर मूव करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्दी होता है, उसका जो फूड होता है वो बहुत अच्छा होता है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, लैंड के लिए अच्छा होता है, सॉइल के लिए अच्छा होता है, सब के लिए अल्टीमेटली अच्छा होता है। तो सरकार लगातार इसके ऊपर में प्रयास कर रही है। इसलिए फाइनली सरकार के द्वारा पीएम प्रणाम योजना को लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके ऊपर में मीटिंग बैठेगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब विचार करेंगे और तब जाके इसे क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका जो फंडिंग है, कुछ फंडिंग इसके ऊपर में की नहीं जाएगी, उसी फंड से जो सब्सिडीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फर्टिलाइजर के लिए, उसी से फंड को कट करके इस योजना का फंडिंग किया जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो राज्य सरकार है वो समर्थन दें। इसलिए केंद्र सरकार अपने मन से इसे लॉन्च नहीं कर सकती। अब एक मेंस का आप क्वेश्चन ले लो कि फर्टिलाइजर सेक्टर्स में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि फर्टिलाइजर में भले सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन फर्टिलाइजर महंगा बिक रहा है, जिसके कारण से हम लोगों ने क्या किया, नैनो यूरिया फर्टिलाइजर का इन्वेंशन किया, ताकि हमें क्या पड़े, वो सस्ता पड़े। इस सब चीज को देखते हुए साथियों, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो हम लोग फर्टिलाइजर पे, क्या हम अभी भी, आप यहाँ पे दो मुद्दा उठ सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप पढ़ते हो तो हमेशा थिंकिंग करके पढ़ो, ताकि ज्यादा चीजें समझ में आए। अब क्या है, देखो सरकार अगर ये सोच ले अभी कि हम नया कुछ योजना लॉन्च करें, ठीक, और सरकार का ये सोच ले कि जो फर्टिलाइजर पे हम अभी तक अपना सब कुछ डिपेंडेंसी देते आए हैं, क्या उसमें हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने नैनो यूरिया फर्टिलाइजर लॉन्च किया, अब क्या हुआ, मैंने उस दिन भी बताया था, नैनो यूरिया फर्टिलाइजर पे मैंने क्लास ले रखी है, जाके जिन्होंने नहीं देखा देखिए, नैनो यूरिया फर्टिलाइजर बाय मेंस बाबा टाइप कीजिएगा, यूट्यूब पे ऊपर में मिल जाएगा आपको। तो उस पर भी मैंने क्लास में ये बताया है कि जो 500 केजी ऑफ फर्टिलाइजर है, ओके, उसके बराबर है आपका 50 लीटर का बोतल, किसका, नैनो यूरिया का। तो क्या सरकार ये सब प्रयास से अपना डिपेंडेंसी फर्टिलाइजर के ऊपर में एक तरह से ऐसे कम कर सकती है जिससे यूजेस भी कम ना हो, यूजेस कम हो जाए और उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए। इस तरह की सरकार कुछ नीति अपना सकती है, या फिर एक नई योजना के साथ सरकार इसे बदल सकती है। तो सवाल बनता है साथियों, चैलेंजेस बनता है हमारे सामने, और इसके फायदे मैंने बता दिए। सॉइल को फायदा है, किसान को फायदा है, फूड क्वालिटी इनहांस हो जाएगा, जो केमिकल वाला फूड खाते हैं उससे कहीं ना कहीं बचेंगे हम लोग। तो ये सब फायदे आपको देखने को साफ साफ यहाँ मिलते हैं। आशा करता हूँ पीएम प्रणाम योजना समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस और योजना चल रही हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।